मौसला और विदाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी में, जहां हम आज बात करेंगे महाभारत के उस नाजुक और गहरे क्षण की, जब यदुवंश के अंत के बाद कृष्ण का जाना और पांडवों की महान यात्रा की तैयारी होती है। इस कहानी में हम मिलेंगे कुछ खास पात्रों से। श्री कृष्ण, जो यदुवंश के महान नेता और भगवान विष्णु के अवतार थे। यदुवंश के लोग, जो अपनी शक्ति और गौरव के शिखर पर थे। अर्जुन, महाभारत के महान धनुर्धर और पांडवों में से एक। और पांडव, जिनका जीवन और धर्म इस कहानी के अगले चरण की नींव रखता है। ये कहानी महाभारत के युद्ध के बाद के समय की है, जब सब कुछ बदल रहा था। बड़ी लड़ाइयां खत्म हो चुकी थी, लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। ये वो वक्त था जब सत्ता की चमक फीकी पड़ने लगती है और बड़े बड़े राजवंश खुद ही अपने अंत की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदुवंश की। यदुवंश, जिनकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी, वे अपने समय के सबसे संपन्न और शक्तिशाली कबीले थे। लेकिन जैसे हर पर्वत की चोटी पर बर्फ पिघलती है, वैसे ही यदुवंश के बीच में भी मतभेद और तनाव बढ़ने लगे। एक दिन एक छोटी सी बहस और गुस्से ने उन्हें आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। वो लड़ाई इतनी भीषण हुई कि उन्होंने खुद को ही नष्ट कर दिया। ये मौसला यानी गदा, जो कभी उनकी शक्ति का प्रतीक था, अब उनके विनाश का कारण बन गया। यहां हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब हम अपने अहंकार और मतभेदों को नहीं छोड़ पाते, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जिस तरह एक परिवार में झगड़े घर को तोड़ देते हैं, वैसे ही यदुवंश के भीतर के छोटे छोटे विवादों ने उन्हें खत्म कर दिया। अब आते हैं कृष्ण की ओर। कृष्ण, जो सदैव धर्म और न्याय के पक्षधर रहे, इस विनाश को देखकर वे भी जानते थे कि उनका समय पूरा हुआ। उन्होंने ये समझ लिया था कि अब उन्हें इस संसार से विदा लेनी चाहिए। उनका जाना केवल एक शारीरिक विदाई नहीं थी, बल्कि एक युग के अंत का भी संकेत था। कृष्ण ने अपने शिष्यों को समझाया कि हर चीज का एक समय होता है। किसी भी सत्ता या शक्ति को हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर युग के बाद नया युग आता है। यहां पर हमें याद रखना चाहिए कि धर्म का मतलब केवल नियम कानून नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना भी है। कृष्ण ने अपने जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण दिया कि कैसे समय के साथ चलना चाहिए और कब विदा लेनी चाहिए। अर्जुन, जो महाभारत के महान धनुर्धर और पांडवों में से एक थे, उन्होंने कृष्ण के साथ यदुवंश के बचे खुचे लोगों को संभाला। लेकिन अर्जुन के मन में भी एक बेचैनी थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी भी शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। वे जानते थे कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म होने वाली है और अगले पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा। ये बड़ा ही भावुक पल था, जब एक योद्धा को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है। पांडव, जो अपने धर्म और न्याय के लिए लड़ते थे, अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उनकी यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आत्मा की भी थी। वे जानते थे कि इस दुनिया का बंधन छोड़कर उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है। इस यात्रा में वे अपने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने वाले थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं होता। जैसे दिन ढलता है और रात आती है, वैसे ही शक्तियां आती है और चली जाती है। हमें अपने अहंकार और लालच को छोड़कर समय के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और जब मौका मिले तो विनम्रता से विदा भी लेनी चाहिए। तो चलिए, इस कहानी से ये सीखते हैं कि हर युग को एक नई शुरुआत के लिए जगह देनी चाहिए। जैसे सूरज डूबता है और नया सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में बदलाव जरूरी है। यही धर्म है, जीवन के चक्र को समझना और उसे स्वीकार करना। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम मिलेंगे महाभारत की किसी और अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें और जीवन में धर्म का पालन करते रहें। धन्यवाद।